अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि अडयाला जेल में रैपिडली जो है वो चेंजेस देखने में आ रही हैं। अब आपको बताते चलें कि 25 जून को मजहर इकबाल असलम को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मुकर्रर किया गया था, अपॉइंट किया गया था। और मोहम्मद अकरम जो कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे जून से पहले, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था इमरान खान की सहूलतकारी के जुर्म में। जैसा कि नाज़रीन आपको पता ही है कि उन पर ये इल्ज़ाम था, मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी थे, उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है, उनको मोबाइल फ़ोन फ़राहम किया है जेल के हदूद के अंदर। इवन यहाँ तक इल्ज़ामात लगाए गए कि मोहम्मद अकरम का पर्सनल फ़ोन भी इमरान खान इस्तेमाल करते रहे। जितने भी अहकामात थे, ट्वीट्स थे, वो सब कुछ उनके मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो है वो इमरान खान साहब देखते थे और वहाँ से जेल के अंदर बैठकर ये सारी चीज़ें अप्रूव किया करते थे। इन सारे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मोहम्मद अकरम साहब को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के ओहदे से हटा दिया गया और गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी रही उनकी। और मुख्तलिफ जो उनके साथ और लोग शामिल थे इस सब नेटवर्क के अंदर, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इस ज़ुमरे में तमाम जो मुतल्लिका स्टाफ था जो इस सहूलतकारी में मुलविस था, उन सब को तब्दील कर दिया गया था। तो ये गालबन आज से कोई 2 माह पहले की बात है, यानी कि 25 जून को ये सारी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हुई थी और मोहम्मद अकरम साहब गिरफ़्तार हुए थे। अब 2 माह पहले मजहर इकबाल असलम को मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक शख्स जिस पर सहूलतकारी का, कैदियों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम था, ऐसे शख्स को जब अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के ओहदे से तब्दील किया गया तो डेफिनेटली जो नया ओहदेदार वहाँ पर अपॉइंट किया गया वो मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद ही किया गया होगा, लाजमी तौर पर कि वो वहाँ पर दोबारा से इस तरह के मामलात में मुलविस ना पाया जाए। लेकिन कल दोबारा से मजहर इकबाल असलम को भी वहाँ से तब्दील कर दिया गया और इसके अलावा 2 मज़ीद अफसरान जो हैं उनको अडयाला जेल रावलपिंडी से तब्दील कर दिया गया, जिनमें एक ख़ातून सुप्रिटेंडेंट भी हैं जिनका तबादला जो है वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन प्रिजन जो है वो वहाँ पर बहावलपुर में किया गया। और दूसरे नंबर पर एक और जो ऑफिसर इस पर मामूर थे, इमरान खान को जो बुनियादी सहूलियात और खाना वगैरह पकने की सुपरविजन पर जो अफसर मामूर थे, उनको भी वहाँ से तब्दील कर दिया गया। जिस पर जो है वो पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान पर पहले भी हमले हो चुके हैं और ये फिर मज़ीद किसी हमले की तैयारी की जा रही है, इमरान खान को जान का ख़तरा है। आपको बताते चलें कि कल रात जो ज़राए के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा जो कि पीटीआई के लॉयर विंग का हिस्सा हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में ये बात वाज़ेह की कि इमरान खान पर इससे पहले 2 अटैक हो चुके हैं और अब ये जो अफसरान की रैपिडली जो तब्दीली है, ये इस चीज़ का पेश ख़ैमा है कि अब मज़ीद कोई अनहोनी जेल के अंदर होने वाली है। उसकी के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। पहले अफसरान को इल्ज़ामात लगा कर गिरफ़्तार भी किया गया और तब्दील किया गया, वहाँ से नए अफसरान तैनात किए गए और अब जो नए अफसरान तैनात किए गए थे उनको भी वहाँ से हटा लिया गया और अब उनकी जगह कोई और मनपसंद अफसरान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें, आपके नाज़रीन की आगाही के लिए कि
अडयाला जेल में मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल थे अडयाला जेल, इससे पहले जून से पहले तक, उनको इस इल्ज़ाम पर वहाँ से हटाया गया और गिरफ़्तार किया गया कि वो सहूलतकारी करते थे मोबाइल फ़ोन, जो कि मुबैना तौर पर बताया जाता है कि बटनों वाला जो आम सिंपल मोबाइल फ़ोन था वो इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल था। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जेल की हदूद के अंदर क्योंकि जैमर्स लगे होते हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स नहीं आते। जब आम लोग, मीडिया के लोग भी, वकला हजरात जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्योंकि सिग्नल्स नहीं होते तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। और फिर ऐसी हालात में आम सिंपल मोबाइल फ़ोन, बटनों वाला फ़ोन जिसमें ना इंटरनेट की सहूलत है ना कुछ और, तो उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह मुमकिन है, वो कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए से वहाँ पर जैमर्स भी ऑफ़ करवाए गए और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते रहे, या फिर ये कोई मन घड़त कहानी है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक वाज़ेह स्टेटमेंट दे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जेल के अंदर हुआ किस तरह। चलें, मुहैया तो किया गया, लेकिन मुहैया करने के साथ साथ सबसे अहम बात उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, जो कि सिग्नल्स के बग़ैर जैमर्स की मौजूदगी में नामुमकिन दिखाई देता है। तो हुकूमती ओहदेदारान को चाहिए कि एक वाज़ेह स्टेटमेंट के अंदर ये बताया जाए कि जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किस तरह किए गए, वो जो जैमर्स थे उनकी एफिकेसी कैसी थी, उनकी एफिकेसी पर सवाल उठता है। और दूसरी बात, वो जो जैमर ऑपरेट किया जा रहा था, जहाँ से जो अफसरान उस पर मामूर थे, जो अहलकार मामूर थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी शकूक व शुबहात हैं कि, और फिर तीसरी बात यह है कि अगर वो जैमर इस काबिल नहीं हैं कि उनकी मौजूदगी में वहाँ पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर ये लाखों करोड़ों का ख़र्चा किस लिए। खैर, अभी इस वक्त बात ये चल रही है कि जो अभी ओहदेदारान अचानक से तब्दील किए गए, इसके पीछे क्या कहानी है। इमरान खान की तरफ से भी मुबैना तौर पर जेल के अंदर से ये पैगाम भेजा गया। सुनने में आज ये आया कि इमरान खान ने मुबैना तौर पर यह बताया है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, उनकी मतलब उनको अगर कत्ल कर दिया जाता है जेल में, या कोई भी अनहोनी जेल में होती है, तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ और डीजी ISI होंगे। जी नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है और अगर उनके साथ जेल के अंदर कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ और डीजी ISI होंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, और जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं वो भी कुछ इससे कम पेशीन गोई नहीं कर रहे। इस तरह से सीनियर अफसरान का बार बार तबादला वहाँ से एक सवालिया निशान है, और अब फिर हुकूमती ओहदेदारान को चाहिए कि वो इन तबादलों पर भी एक वाज़ेह स्टेटमेंट जारी करें कि इतनी अचानक और इतनी जल्दी ये नए तबादले क्यों किए गए, और इसके पीछे क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, और कहीं वाकई इमरान खान को जेल के अंदर जान का ख़तरा तो नहीं, क्या वाकई इमरान खान को मारने की प्लानिंग तो नहीं की जा रही। ये सब कुछ अभी तक अफवाहें हैं, मफरूज़े हैं, जिनके पीछे कुछ भी दलाइल मौजूद नहीं हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ दलाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ मफरूज़े जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, अभी तक तो यही इत्तलात हमारे पास मौजूद थी जो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। हम मज़ीद इस मामले में अपनी जो है वो ज़राए के ज़रिए से मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात जैसे ही हमें मौसूल होंगी हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद मुफीद और अथेंटिक मालूमात फ़राहम करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।